जी नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं तेजस लाइव, मैं हूँ रामेश्वर, मेरे साथ देव पंडित कैमरामैन। दर्शकों, अभी फिलहाल में हम सुसनेर में मौजूद हैं और सुसनेर में लोकसभा चुनाव की तैयारियाँ किस प्रकार से चल रही है क्योंकि कल वोटिंग है और आप सभी से तेज लाइव की भी एक छोटी-सी अपील है, आप चाहे वोट किसी को भी दें, लेकिन मतदान ज़रूर करें। आइए लोकसभा चुनाव को लेकर थोड़ा-सा हम देख लेते हैं यहाँ तैयारियाँ किस प्रकार से चल रही है। हमारे साथ आशीष त्यागी जी हैं, जो कि नगर कांग्रेस अध्यक्ष हैं। आशीष जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। आपके सभी दर्शकों का मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और आपने आज सुसनेर विधानसभा में आपकी टीम आई है, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, क्या माहौल है इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए, इस बार लोगों में यह माहौल है कि पहले जो 2 बार गलती कर चुके हैं, जो लापता गंज का सिरमौर वो ला चुके हैं राजगढ़ के लोकसभा क्षेत्र में, इस बार जनता वो गलती नहीं करेगी। इस बार जनता उस व्यक्ति को चुनेगी जो उनके लिए, उनके बच्चों के सर्वांगीण विकास के भविष्य के लिए दिल्ली की संसद में जाकर इस देश के बारे में बोल सके, इस क्षेत्र के बारे में बोल सके, उस व्यक्ति को चुनने जा रही है जिसका नाम है राजा दिग्विजय सिंह जी। दिग्विजय सिंह जी नाम सुनकर लोगों के मन में एक ख़्याल ये भी आता है कि भाई ये वही दिग्विजय सिंह जी है जो 10 साल पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। ये वही दिग्विजय सिंह जी है जिन्होंने फैक्ट्रियाँ राजगढ़ जिले के लिए आई थी, लेकिन ले गए उनके गृह क्षेत्र राघोगढ़ में। तो कैसे क्या होगा सर? थोड़ा-सा लोगों के बीच में वो भी तो इफ़ेक्ट पड़े। देखिए, दिग्विजय सिंह जी ने जो आधारशिला विकास की मध्य प्रदेश में रखी, जो नींव का निर्माण किया, उसके बाद लोग आते गए, मकान बनाते गए। लेकिन मकान बनाने में उन्होंने किस तरह से कोई भ्रष्टाचार किया, किस तरह से कितना भ्रष्टाचार किया, बाद के मुख्यमंत्रियों ने, बाद की सरकारों ने, यह जनता पूरे प्रदेश की जानती है। आज मध्य प्रदेश में जो विकास हुआ है उसका ढांचा आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने रखा। आज प्रदेश जिस तरक्की की राह पर अग्रसर हो रहा है, जिस तरक्की को छू रहा है, अगर दिग्विजय सिंह जी 5 साल और रह जाते तो यह जो आज का आपको माहौल दिख रहा है यह 20 साल पहले हो जाता और आज यह मध्य प्रदेश सिर्फ देश में नहीं अपितु पूरे विश्व में विश्व में फेमस हो जाता। दिग्विजय सिंह जी को लेकर एक अफवाह ये भी है कि जब मुख्यमंत्री रहते हुए आपने कुछ नहीं किया राजगढ़ जिले के लिए, तो अब सांसद बन के क्या करोगे? देखिए, दिग्विजय सिंह जी ने राजगढ़ क्षेत्र के लिए क्या नहीं किया, यह तो बहुत बेकार सी बात है। आज कुंडलिया बांध है, उसका सपना देखा, राजा दिग्विजय सिंह ने अपने मुख्यमंत्री रहते देखा। आज पूरे राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में, मैं अपनी सुसनेर विधानसभा की बात करता हूँ, जगह जगह स्टॉप डैम बने। आज किसानों की जो उन्नति हुई, किसान उस समय मात्र साइकिल के भरोसे था, बहुत मुश्किल से मोटरसाइकिल तक आया, लेकिन आज पूरे प्रदेश में जगह जगह ट्रैक्टर है, किसानों की समृद्धि है, तो वह राजा दिग्विजय सिंह जी की देन है। इस बात में कोई भी दो मत नहीं है। दिग्विजय सिंह जी जो है 10 साल तक सांसद रहे, 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे, ऐसे कौन से काम हैं जो उन्होंने अभी तक जनता के बीच में याद रहे? जैसे एक गौ माता के लिए कहा जाता है कि आज जो गौ माता की जो हालत है वो दिग्विजय सिंह जी की देन है। भाई जो आज भटक रही है गौ माता वो दिग्विजय सिंह जी की देन है। तो लोग कैसे वोट दें उनको? देखिए, यह भारतीय जनता पार्टी का प्रोपोगंडा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। दिग्विजय सिंह जी ने मात्र किसी भी गांव की 2% भूमि, मात्र 2% भूमि दान में दी थी, बाकी सारी भूमि गौ माताओं के लिए थी। दिग्विजय सिंह जी प्रदेश के एकमात्र ऐसे इस देश के पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने गौ संवर्धन बोर्ड का निर्माण किया। दिग्विजय सिंह जी एकमात्र एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कमलनाथ सरकार में जोर देकर यह कहा कि गांव गांव गौशालाएं खुलनी चाहिए। दिग्विजय सिंह जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो गौ माता की पूजा करते हैं, लोगों को बताते नहीं हैं। दिग्विजय सिंह जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जो धर्म की चर्चा नहीं करते हैं, धर्म की अर्चा करते हैं, धर्म को अपने आचरण में उतारते हैं। धर्म की बात निकल ही आई तो बीजेपी गंभीर आरोप लगाती है कि भाई दिग्विजय सिंह जी जो है धर्म विरोधी हैं, वो धर्म को नहीं मानते हैं। तो इसमें कहाँ तक सच है? जो व्यक्ति रात को 2 बजे सोने के बाद भी सुबह 4:30 बजे उठकर 1 घंटा रोजाना पूजा पाठ पिछले 32-34 वर्षों से लगातार कर रहे हैं, बिना किसी मौसम का फर्क देखे, सर्दी हो, ठंड हो, बरसात हो, कुछ भी हो,
उनको मौसम से मतलब नहीं, उनको उनकी भक्ति से मतलब रहता है। और लोग कहते हैं, लोग नहीं कहते, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि वो धर्म विरोधी है। अरे कैसे मान लें? जो अपने घर से निकलते सीधे मंदिर की ओर जाते हैं, जिनके किले में कई मंदिर मौजूद हैं, वह व्यक्ति धर्म विरोधी कैसे हो सकता है? धर्म जिनके आचरण में बसा हुआ है, धर्म जिनके दिल में बसा हुआ है, वह कभी धर्म का विरोधी नहीं हो सकता। उन्होंने धर्म के साथ साथ इस पूरे प्रदेश में कई मंदिरों के निर्माण किए, ये आप सभी जानते हैं। उनके मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने कई मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया, ये आप सभी जानते हैं। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री काल में रहते हुए मंदिर, मस्जिद, किसी भी धर्म बिना किसी भेदभाव के सबका विकास कराया, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन अब आप कहते हैं कि दिग्विजय सिंह जी धर्म विरोधी हैं, तो आपके कहने से कुछ नहीं हो जाता है। दिग्विजय सिंह जी सच्चा धार्मिक व्यक्ति है, जो सिर्फ धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगते हैं, धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करते हैं, जो जन सेवा की बात करते हैं। हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि नर सेवा ही नारायण सेवा। दिग्विजय सिंह जी ऐसे व्यक्ति हैं जो सबसे पहले आम जनता की सेवा करने का माध्यम रखते हैं, आम जनता के बारे में सोचते हैं। वह सोचते हैं कि गरीब से गरीब व्यक्ति की पीड़ा हरी जाए, गरीब से गरीब व्यक्ति की पीड़ा को समझ के उसकी पीड़ा को दूर से ही दूर कर दिया जाए। ऐसे व्यक्ति दिग्विजय सिंह जी हैं। और वह आशीष जी, दिग्विजय सिंह जी के बारे में जैसे आपने बताया कि वो हिंदू विरोधी नहीं है, ये काम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो क्या सुसनेर की जनता इस बार उन पे भरोसा जताएगी? सुसनेर विधानसभा की जनता इस बार पूरी तरह से राजा दिग्विजय सिंह जी के साथ है, कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने का मन बना चुकी है। उनको पता है कि आज सुसनेर में अगर मान लिया जाए कि अकेले रोडमल नागर अगर सड़क पर खड़े हो जाए तो उनको पहचानने वाला कोई नहीं है। हकीकत बता रहा हूँ, उनको कोई पहचानने वाला नहीं है, क्योंकि वो सांसद का चुनाव जीतने के बाद मुश्किल से 2, 3, 4, 5 बार जितनी भी बार आए, बहुत कम बार लोगों के सामने उन्होंने अपना चेहरा बताया। वो कभी टीवी पर नहीं दिखाई दिए, कभी संसद में सुसनेर क्षेत्र के राजगढ़ क्षेत्र की बात करते नजर नहीं आए। उन्होंने अपनी ओर से एक सौगात अगर इस सुसनेर विधानसभा को दी हो तो कोई मुझे बता दे, एक सौगात नहीं दे पाए। तो जनता मन बना चुकी है, जो जनता की बात करेगा, जिसकी कथनी और करने में कोई अंतर नहीं होगा, जो क्षेत्र की बात करेगा, क्षेत्र के विकास की बात करेगा, जो सांसद बनने के बाद लोगों के सामने आता रहेगा, जनता उनको वोट करेगी। और जनता को पता है, 2 बार उन्होंने रोडमल जी नागर साहब को वोट करके देख लिया है। जनता को क्या मिला, उनके हाथ में क्या आया, ये आप सभी भली भांति परिचित हैं। और राजा दिग्विजय सिंह जी सुसनेर विधानसभा क्षेत्र से अच्छे मतों से जीत कर जा रहे हैं, और राजगढ़ लोकसभा से भी जीत रहे हैं, और दिल्ली की ओर जा रहे हैं। और संसद भवन में आपको शानदार, जानदार, ईमानदार सांसद देखने को मिलने जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी हमसे जुड़ने के लिए, अमूल्य टाइम आपका हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच।